हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जैनवासी। ये वीडियो मेरे हेटर्स के लिए बना रही हूँ मैं, कि जो मेरे हेटर्स हैं ना, वो इसलिए बना रही हूँ कि सबसे बड़ी बात, मेरी वीडियो कितने लोगों को नहीं पसंद आती। सबसे बड़ी मेरे हेटर्स और सबसे बड़ी मेरी व्यूवर्स है मेरी माया मैडम। माया मैडम को मैंने हमेशा देखा है कि वो मेरा वीडियो सबसे पहले देखती है। मेरे से नफ़रत भी करते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे नफ़रत करते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरी वीडियो देखते हैं कि मतलब ये क्या कर रही है, क्या सोच रही है। और जिस दिन मेरी वीडियो नहीं आती, मैं दिन भर परेशान रहते हैं, आज क्या चल रहा है इसके दिमाग में, क्या होने वाला है, कहाँ है, क्या करने वाली है। और भले मैं उनके लिए गाली देती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी वो लोग मेरी वीडियो देखते हैं। दूसरी बात, इस बार जो मैं यात्रा पे आई हूँ, मैं अपना सारा काम निपटाई हूँ। बच्चों का भी काम निपटा दिया है, उनके स्कूल कॉलेज का भी काम हो गया, सब हो गया है। तो मेरे बच्चों को तो सबसे पहले लव यू सो मच। और मैं अपने बच्चों को यूट्यूब के ज़रिए यही बोलूँगी कि बेटा, नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है, इस वक्त काम करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि ये महीना नवरात्रि से लेकर अगले बगलामुखी तक मेरा काम का टाइम है। इस बार ज़रा भी मन में ऐसा मत सोचना कि मम्मी शायद ऐसे कुछ काम से निकल गई है या फिर किसी नाराज़ होकर निकल गई। बिल्कुल नहीं बेटा, इस वक्त काम का टाइम है, क्योंकि ऐसे ही 2 साल लॉकडाउन की वजह से सारा काम बहुत सारा रुक गया, बहुत सारी चीज़ें हो गई, लेकिन इस बार काम ज़रूरी है, इसको केशव को लाना ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, मुझ पे किसी माँ ने भरोसा किया, जैसे मैं आप तीनों की मम्मा हूँ, वैसे मुझ पे भी किसी औरत ने भरोसा किया है, दिशा अग्निहोत्री ने, जिसका बच्चा 3.5 सालों से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सका। और मैं स्वामी समर्थ के मठ में आई हूँ, उनकी कसम मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे मन में किसी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, मैं किसी से नाराज़ होकर ऐसा कुछ नहीं। मैं पूजे के हिसाब से आई हूँ, इस बार यात्रा के हिसाब से आई हूँ, क्योंकि मुझे यात्रा करनी है। क्योंकि यहाँ से जाने के बाद मैं वापस से क्या बोलते हैं, अयोध्या के लिए निकलूँगी। अयोध्या मतलब रामनवमी में इस बार अयोध्या राम जी के, क्योंकि अगर अभी मेरा केशव भी नॉर्मल तरीके से जब तक नहीं आता, तब तक मैं जितना काम कर सकूँ कर सकूँ, क्योंकि अभी बगलामुखी जयंती तक हम लोग को बहुत काम है। इस वक्त बहुत अच्छा काम है, पूरा महीना पैकेज है, क्योंकि यही वक्त होता है काम करने का। उसके बाद फिर श्रावण तक बारिश आ जाएगी, तो फिर श्रावण तक कुछ काम नहीं रहता, फिर हम खाली बैठे रहते हैं। फिर वही उसके बाद गणपति नवरात्रि से काम शुरू होता है। ये तो आप सबको पता है, हम ब्राह्मणों का ये बात है। तो मैं ये बात एक्चुअली मैं अपने बच्चों को समझाती हूँ, उनको कभी कभी ऐसा लगता है, लेकिन कसम से इस बार मैं अपने स्वामी समर्थ की कसम खा रही हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ एक जिम्मेदारी ली हूँ। एक बहुत 2-3 जनों ने मुझे जिम्मेदारी दिया है, उनकी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। तो इस बार मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पूजे की वजह से आई हूँ, और किसी की जिम्मेदारी है, एक बच्ची की जिम्मेदारी है, एक लेडीज़ की जिम्मेदारी है। और लेडीज़ ने अपना नाम बताने को मना किया है। उसने बहुत मुसीबत से मुझे परसों सब काम दिया था कि माँ, मेरे घर में मतलब उसके पापा गुजर गए हैं और उसकी पूरी जिम्मेदारी मुझ पे है, क्योंकि उसके पापा गुजर गए हैं और उस पर बहुत सारे कर्जे का बर्डन है। उसका प्यार उसको छोड़ के चला गया है, उसके पापा गुजर गए हैं, कर्जे का बर्डन है। तो वो बोल रही, माँ मुझे बहुत सारे लोग गंदी नज़र से देखते हैं, मैं जिनके पास भी मेरे पैसे बाकी है, मुझे उठा के ले जाने की धमकी देते हैं। तो बस वो सब काम है। और दूसरा, ये सब कामों के लिए मैं आई हूँ, तो ये सब बिल्कुल मत सोचो, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है लोगों के पीछे। तो मुझे अपना काम करना है। हाँ, बाकी जो माया मैडम से मेरी जंग लड़नी हो तो मैं करती रहूँगी, लेकिन मज़ा बहुत आता है मेरे हेटर्स के लिए। हाँ, कि मेरे हेटर्स मुझे बराबर फॉलो करते हैं, मेरी हर वीडियो देखते हैं, मतलब इतनी जलन है, मेरी तरक्की से जलते हैं। मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। और सच्ची बोलूँ, मुझे ना अब फिर से मुझे पहले वाली विद्या देवी बननी है, कि मतलब फिर से अपना यात्रा पे जाओ, काम करो, एकदम थाट में रहो, एंजॉय करो, मस्त, टेंशन नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैं आपको सच्ची बोलूँ, अभी ना मुझे ना केशव के पापा को भी अपने दिमाग में लेना, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आगे मेरा केशव आने वाला है और मुझे अपने तीनों बच्चों की जर्नी पार करनी है। उनके लिए बहुत कुछ सोच के रखा है, तो बहुत कुछ काम कर रहे हैं। फिर से वही लंबी उड़ान भरनी है, लंबी उड़ान में जानी है, क्योंकि मैं यहाँ से आऊँगी, स्वामी समर्थ के पास से आऊँगी, मेरे ग्रुप वालों का काम हो चुका रहेगा। उसके बाद सीधा अयोध्या निकल जाऊँगी, अयोध्या निकलूँगी, बगलामुखी जाऊँगी, वो सब करूँगी। गाँव नहीं जाऊँगी विंध्याचल, क्योंकि अभी गाँव नहीं जाना है, विंध्याचल नहीं जाऊँगी। अयोध्या से वापस आऊँगी, फिर और 1-2 का जगह जाना है, फिर अगले महीने कामाख्या जाना है, और फिर लंबी उड़ान भरूँगी, क्योंकि अब है टाइम है कमाने का। बहुत हो गया प्यार मोहब्बत, बहुत कुछ हो गया, अभी कुछ टेंशन नहीं। लेकिन हाँ, हेटर्स के लिए बहुत मज़ा आती है मुझे। हेटर्स के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए, कि कितना जलते हैं मुझसे, है ना। क्या है ना, मेरी छोटी वाली है ना, मेरी बेटी, मुझे बहुत पसंद करती है। उसकी खुद की इच्छा है कि उसके जन्मदिन पे उसकी पसंद की गाड़ी उसको गिफ्ट मिले। तो ये वादा है विद्या देवी का, तो उसकी पसंद की गाड़ी उसके घर दरवाजे पे उसके नाम से उसकी गाड़ी आएगी।
उसके लिए चाहे उसकी मम्मी को जितनी मेहनत करनी पड़े। लेकिन थोड़ा सा मेरे बच्चों को कभी कभी लगता है कि नाराज़ होती है, लेकिन नहीं बेटा, इस वक्त सिर्फ आपकी नहीं, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है। काम भी करना है, पैसे भी चाहिए, लेकिन जो लोग मुझे माँ मानते हैं उनके लिए, और आपके भाई को लाने के लिए, भाई या बहन को लाने के लिए भी मैं स्वामी समर्थ के पास आई हूँ। मैं यहाँ मेहनत करती हूँ, आप लोग वहाँ मेहनत करो। इस वक्त काम का टाइम है, क्योंकि इस दुनिया में काम की बहुत अहमियत होती है। कहते हैं ना, जब तक आदमी ज़िंदा है ना, तब जब तक आदमी ज़िंदा है और जब तक अपने पैरों पे खड़ा है, अपने काम करके ही आगे बढ़ना चाहिए। ये बात है। दूसरी बात है वशीकरण। बहुत सारे लोगों का वशीकरण का काम भी है, वशीकरण, मारण, मोहन, वो सब हमने आज किया है। और दूसरी बात, कल से गुप्त नवरात्रि, गुप्त ही नवरात्रि है, इस वक्त राज राजेश्वरी की कामाख्या नवरात्रि शुरू हो रही है। इस नवरात्रि में आप बड़े से बड़े शक्तियाँ हासिल करते हो, सब कुछ सिद्ध करवा सकते हो, कैसा भी प्यार पा सकते हो। आज मुझे 2-3 जनों ने कहा, मैडम वो माया मोहिनी वशीकरण आपने चुंबक डाला है, सच में है वैसा वशीकरण। मेरे पास ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसा वशीकरण है ना कि सिर्फ आप में खर्चा करने का दम होना चाहिए। गारंटी 7 दिन, 3 दिन हमारी पूजा को लगेगा और 7 दिन आपको रिजल्ट आने में लगेगा। 7 दिन में कैसा भी आदमी आपके ज़मीन का कुत्ता बनेगा। और मुझे कुछ लोगों को बराबर भी करना है, अपने हेटर्स को भी बराबर करना है, क्योंकि मैं जहाँ आई हूँ ना, और 1-2 जगह और जाने वाली हूँ, तो मैं ये कहते हैं ना, कल स्वामी समर्थ के जाऊंगी सुबह दर्शन करने। उसके बाद परसों, एक्चुअली मेन यहाँ आने का कारण एक और है कि स्वामी समर्थ का प्राकट्य दिन है, परसों 3 तारीख को प्राकट्य दिन का दर्शन करना है। फिर मैं यहाँ पे, क्या नाम है, गजानन महाराज, जहाँ उनकी ओरिजिनल पादुका रखी, वहाँ पे भी जाके अपने बच्चे के लिए दुआ करूँगी, योम के लिए दुआ करूँगी, मेरे प्रेरणा प्रांजल हनी के लिए दुआ करूँगी साथ में। और एक और मेरा बच्चा है ऋषि, वो भी मेरे लिए बहुत ध्यान रखता है, उसके लिए दुआ करूँगी। मेरे केशव के पापा के लिए दुआ करूँगी कि सारे लोगों के दुश्मन हटे, मेरे बच्चे खूब पढ़ाई करें। मेरी इच्छा है कि मेरी छोटी वाली कलेक्टर बने और अच्छे से पढ़ाई करके आगे बढ़े, और मेरा केशव सही सलामत आ जाए। मैं चाहती हूँ कि अब क्या है, केशव आएगा तो भी उन तीनों भाई बहन को संभालना है। और दूसरा, मेरे हेटर्स के लिए ये है कि मेरी वीडियो बड़े प्यार से, चाव से देखते हो, इतने बड़े बेशरम हो तुम लोग। कोई बात नहीं, इसी को तो कहते हैं सच्चा प्यार। तुम ही लोग तो मुझे सच्चा प्यार करते हो, जो ना मुझे देखते हो। पर मेरे केशव के पप्पा नहीं देखते, लेकिन तुम लोग ज़रूर देखते हो, तो कोई बात नहीं, देखते रहो। और एक और बात देखा है मैंने, हाँ, ये जो एक फालतू औरतें होती हैं, माया मैडम जैसी लोग, मैं इनके आदमियों को ना, इनके आदमी को सैल्यूट करती हूँ। क्यों मालूम है? हम लोग का अगर मैं तो बोलूँ, मेरा कोई अगर कपड़ा ये पहन लेना तो मैं दोबारा उस कपड़े को ना पहनूँ, ऐसी बात है। सही बात है। अभी आप लोग ये बोलेंगे कि आप ऐसे कैसे बोल रही माता जी, लेकिन क्या होता है, इंसान और इनको फ़र्क रहता है। लेकिन कैसे मालूम है, अगर इंसान ऐसे कपड़े भी पहन ले ना, कोई तो कपड़ा नहीं पहनता। लेकिन यहाँ मैंने देखा है कि ऐसी माया मैडम, इनके पतियों को पता है। मैंने आज ही हाजिजा से पूछा कि हाजिजा, ऐसी 2-3 औरतें हैं जिनको पता है उनके पति को कि मेरी पत्नी 10 जन के साथ मुंह मार के आई है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने पति, तो भी अपनी पत्नी के साथ रात को वो सब कुछ करते जो नहीं करना चाहिए, हम बिस्तरी जैसा। तो बोलती, माँ ये लोग बेशरम किस्म के होते हैं, इनको पता है, तो इनको दिन रात में देख कौन रहा है। इनका ऐसा है कि जो सो किया, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें, किसको क्या पता चलेगा, ऐसे बोल दिया। बोलते अब उनको तो पता है कि उनकी औरत नालायक है। लेकिन क्या होता है ना कि अब बाजू में इंसान रह रहा है, देखो एक इंसान 24 घंटा सामने रह रहा है, तो वो उनको पता है उनके आदमियों को। लेकिन ऐसे आदमी मर्द नहीं होते, ऐसे नामर्द होते हैं, क्योंकि उनको पता है मेरी औरत 10 के साथ मुंह मार के आई है, पता नहीं कितनों के साथ और कितनों के सामने वो नंगी हो चुकी है, कितनों को इतनी बार मुझे धोखा दे चुकी है। लेकिन फिर भी वो आदमी इतने बेशरम रहते हैं, क्योंकि उनको पता है ना, रात के अंधेरे में और रूम के कमरे में कोई नहीं रहता है। वो तो छोटे बच्चे का तक शर्म नहीं करते, छोटा बच्चा सामने मोबाइल लेके खेलता रहता है और वो लोग अपना खिलौना खेलते हैं। बोलो, इतने बेशरम होते हैं, सोचो। तो जाने दो, उनके लिए बोल के मतलब नहीं, क्योंकि ऐसे आदमियों को सैल्यूट है जिनको सब कुछ चलता है। मतलब मैंने सुना था कि आदमी थूका हुआ चाटता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सुना था कि आदमी हगा हुआ भी खाता है। ये हगा हुआ खाने जैसे ही हुआ है कि मतलब तुम्हें पता है कि पता नहीं तुम्हारे दोस्त के कितने भाई क्या किसके सामने नंगी हो चुकी है। देखो सबसे बड़ी बात कैसे मालूम है, एक बार एक औरत बाहर मुंह मार के आती है तो भी एक बात चलता है, लेकिन ये बात पता चले कि घर में भी मुंह मारा, उसके बाद भी उस औरत के हाथ का पानी पीना, बाप रे, तब तो सच बोलूँ ना, ये सब मामले में हमारे यूपी वाले बहुत मस्त है। अगर हमारे यूपी में एक बात है, अगर हमारे यूपी में पता चल गया कि ये औरत अच्छी नहीं है इसके साथ, तो वो कभी उसकी तरफ आँख उठा के नहीं देखेंगे, काट के फेंक देंगे, मार देंगे। ज़बरदस्ती ऐसी औरत के साथ रह के नाम नहीं ख़राब करेंगे। हमारे में तो अगर किसी की लड़की भाग जाती है ना, उसकी वजह से 7 पुश्तें खराब हो जाती है, तो हमारे में बिंदास उसको फांसी उसी लगा के मार देते हैं, क्योंकि बल से अच्छा तक ऐसी औलाद होने से नहीं होना अच्छा, ऐसी बीवी होने से नहीं होना अच्छा।
तो भाई मेरे हेटर्स के लिए वेलकम करो, लेकिन इस बार विद्या देवी पूरे जोश व हवास में एकदम मस्त अपनी यात्रा पे आई और अपनी यात्रा पे ध्यान देगी। मेरे अंदर किसी के लिए कोई गुस्सा, कोई जलन, कुछ नहीं। मैं बहुत खुश हूँ और देखिए मैं बहुत फ्रेश हूँ, इतनी फ्रेश हूँ कि मतलब मैं मस्त में अच्छे से अपने बच्चों से बार बार बात कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। तो हमारा काम बहुत अच्छा है, चिंता मत कीजिए, सब काम बहुत अच्छा हो रहा है। और दूसरा, वशीकरण या कोई भी काम करवाने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। हम लोग जहाँ पे आए हैं बहुत बड़ी जगह है। अभी आप लोगों को कोई भी काम करेंगे 7 दिन में रिजल्ट है। कैसा भी वशीकरण हो, मारण मोहन या कोई भी शक्ति लेंगे, शक्तियों से तो आपको फ़ायदा होने वाला है। तो पीछे मत हटिए और आगे बढ़िए। बाकी मेरे हेटर्स के लिए कि मतलब आई लव यू सो मच, मेरे लिए इतना करने के लिए, मतलब मेरे आईडी को भी ब्लॉक नहीं करते, मुझे देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं। माया मैडम तुम तो मेरी सबसे अच्छी, मतलब कहते हैं ना, तुमको तो मतलब ये कभी कहना पड़ेगा कि तुम तो मर्दों के साथ लेस्बियन भी हो चुकी हो। अगर मेरे साथ मेरी वीडियो इतने प्यार से देखते 2-4 दिन रहोगी तो मुझसे प्यार भी हो जाएगा तुमको। लेकिन सॉरी, मैं क्या करूँ, मैं लेस्बियन नहीं हूँ ना। जय माता दी।